महाराज ने पूछा, भैया हम माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, हमको माता जी का पता बता दो। भीषण बोल पड़े, ये हनुमान जी महाराज सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। पर पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो क्या भाई। हनुमान जी सोच रहे कि क्या किया जाए, और तब तक और उसी धनुष को एक बार माता जानकी ने अपने बाएं हाथ से उठा करके अलग रख दिया था, और उसी धनुष को उठाने वाली माता जानकी प्राण चुरा गया। ऐसी बात नहीं है, सीता स्वयं गई लंका को। क्यों भक्तों, जरा विचार करें। यदि कोई माँ है और वो दुखी है, तो बेटी चाहे अपने तुम्हारे घर में आई है, अगर तुम उसको अपनी बेटी की तरह मानोगे, उसको अपनी बेटी की तरह रखोगे, तो तुम्हारी बेटी भी जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी, उसको भी कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, सदैव सुखी रहेगी। अगर किसी दूसरे की बेटी को तुम अपनी बेटी की तरह मानोगे, तो तुम्हारी बेटी भी जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी। आपको पता होगा, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ था। बड़ी प्यारी एक पद की लाइन है, जिस समय भगवान राम जी और लक्ष्मण जनक जी की वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए हैं, इससे पहले की बात है कि जब भगवान राम लक्ष्मण एक सखी ने भगवान को जब देखा, जब सखी ने भगवान को देखा, तो वो सखी दौड़ती हुई सीता जी के पास पहुंचती है। तो सीता जी ने कहा, वो कैसे हैं? तो कहती है, क्या बहना, उनकी सुंदरता का बखान मैं कैसे करूं? अरे सखी हो बगिया ठहरे दुई दुई लाल, बहना सखी हो
राम सिंह, विनोद, बुद्धू और कृष्ण मुरारी सभी भैया लोग, सभी उनके साथी सहयोगी ग्रामवासी और भगवान के दरबार में बैठे सभी भगवत प्रेमियों, माता बहनों, ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत दिनों से भैया राम सिंह जी के दिमाग में गूंज रहा था। कई बार इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जब तक समय नहीं होता है तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होता। आज ये वो कार्य अपनी पूरा 3 दिनों में विशेष करके राम चर्चा हुई और भगवती पार्वती ने राम के विषय में सुनने का आग्रह भी किया। और ये फिर से आप समझ लो, पहले दिन चर्चा हुई थी राम के अलावा जो सब में रमा है वही राम है।
हमारे आपके अंदर जो सौम्य रमा है वही राम है। सती जी ने भगवान शिव से इसी राम के बारे में चर्चा की और शुरू में ये वर्णन भी किया गया कि ये नाम ऐसा है कि अगर धोखे में भी कान में पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। राम नाम में और राम में बहुत अंतर है। बाबा जी ने लिखा है कि राम एक तापसतीय तारी, राम ने तो एक अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो न जाने कितने लोगों को तार दिया। राम में और नाम में बहुत अंतर है। राम अकेले समुद्र पार नहीं कर सके और उनके नाम ने पुल बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। उनके नाम ने पुल बना दिया और राम जी अकेले नहीं उतर पाए। तो राम में और नाम में बहुत बड़ा अंतर है। और इस नाम की चर्चा, इस नाम के बारे में जैसा कि प्रथम बताया गया, क्या सुना डॉक्टर विश्राम सिंह यादव भैया की तरफ से ये पुष्पहार और ये फल और ये 111 मुद्रा भैया जी की तरफ से श्री हरि चरणों में सादर समर्पित है। जीवन मंगल हो। संतोष कुमार भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा श्री हरि चरणों में जीवन मंगल हो। मंदों को गिना देते हैं, माता पिता दुनिया के नाते गिना गए, लेकिन वास्तविक जो नाता है परमात्मा से, उससे हमको दूर कर देते हैं। तो भगवती पार्वती जी ने राम नाम की चर्चा एक एक चौपाई पर कई व्याख्यान हुई है बोलो, और वो आप लोग कैसेटों में भी सुने और अब तो यहाँ कई बार आप लोगों ने आने का हमें अवसर भी दिया, सेवा करने का मौका दिया। तो कई कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो चुके हैं, सुने भी हैं और कैसेटों से भी सुने हैं। आज थोड़ा विषय को बदलना है। इच्छा ऐसा सुनी पाप नशा, यदुवंश का वर्ण सुनने से मनुष्य के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे यदुवंश का थोड़ा सा वर्णन आज हो जाए। वैसे तो पहले चर्चा की गई कि यहाँ आकर के भगवान की कथा तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आना है, आपको कुछ मांगना नहीं है, बस स्वतः ही पूरा होगा, मांगने की जरूरत नहीं। तो आइए वो कल्प वृक्ष कहाँ है, थोड़ा संकेत होगा आज इस कथा पर। भागवत में आपको लेकर के चलेंगे, यदुवंश की चर्चा होगी। ये थोड़ा सा वर्ण हो चुका था। ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटियां। बेटों के नाम है, बड़े बेटे का नाम तानपाद, छोटे बेटे का नाम प्रिव्रत, बड़ी बिटिया का नाम आपूति। रुचि मुनि को विवाही है, एक बेटा यज्ञ और बेटी दक्षिणा हुई। बगैर दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है, बगैर दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है। दूसरी बिटिया का नाम प्रसूति, दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा। ये सारी लड़कियां नहा रही थी सरोवर में। इस सरोवर में नहा रही थी, गर्मी बहुत थी। जब कपड़े पहने तो धोखे से देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। दोनों में झगड़ा हुआ, कुछ कहते आपस में कपड़े बदल गए, दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने में दैत्य राज है पुष्पर्वा, उसकी बेटी ने शुक्राचार्य की बेटी को ययाति देवयानी को कुएं में डाल दिया। वो तो सब चली गई। इधर महाराज ययाति शिकार को गए तो इसके कुएं से आवाज आई, तो देखा ये लड़की कुएं में है। ययाति जी महाराज ने इस लड़की को बाहर किया। जब बाहर किया तो उसने कहा अब आपके अलावा हमारा कोई पति नहीं। उसने जाकर के सारी कहानी शुक्राचार्य जी को बताई। तो शुक्राचार्य भी तैयार हो गए, जब जीवन बताया उसी का साथ विवाह बंधन में। लेकिन एक शर्त पर शुक्राचार्य नाराज हो गए राजा ययाति पुष्पर्वा से। तो ये कहा शुक्राचार्य जी ने,
देवयानी से कहा तुम जो मांगो। तो देवयानी ने अपने पिता से कहा कि जहां हम जाएं वहां राजा विश्वकर्मा जो है दैत्य, उसकी बेटी हमारी दासी बन करके जाए। माताओं बहनों भाइयों, इस प्रकार से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह यदु के साथ में। पिता एक है, माँ दो है। वो देवयानी के यदु देवयानी के पुत्र हैं, शुक्राचार्य की पुत्री, और वो शर्मिष्ठा दैत्य की पुत्री से हैं। ये इतना अंतर है, यहीं से ये विभाजन बना यदुवंश और सूर्यवंश का, चंद्रवंश और सूर्यवंश का। तो आइए आज यदुवंश की कथा होना है, और यदुवंश की कथा 10वें स्कंध में आती है भागवत के। वैसे तो यहाँ तो बोला कि आप यहाँ आ गए, ये बहुत आने बहुत है, दरबार में आ गए यही बहुत है, क्योंकि यहाँ आना परमात्मा से संबंध जोड़ना है। एक भागवतकार कहता है कि आप घर से चले तो लोगों ने पूछा होगा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने यही कहा होगा भगवान की कथा सुनने, और यहाँ बैठे हो तो कदम रखोगे, तब तक संबंध है भगवान से। और सभी विद्वान कहते हैं कि जिसका संबंध परमात्मा से हो जाए, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी माया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। सत्संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आओ तो भागवत के 10वें स्कंध के आज यदुवंश की कथा आपके बीच में जो सुखदेव जी महाराज और भैया राम सिंह जी की तरफ से 101 मुद्रावली पुष्प समर्पित है। जीवन मंगल में हो। एक बार सच्चिदानंद भगवान की जय। कन्हैया जी का नाम गोवर्धन